श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि आप अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और यदि आप बहुत लोगों के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है, और इससे हमें बचना चाहिए। परिस्थिति जितना ज्यादा आपको तोड़ती है उतना ही ज्यादा वो आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनके जीवन में सदैव उनके साथ रहता हूँ। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता भी आपको नहीं करनी चाहिए। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपसे हुआ होगा। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे फिर वो वक्त हो या फिर इंसान। कर्म कभी भी ध्यान से करिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है ना किसी की दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको कोई टोकने वाला है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कभी कमजोर समझे। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर टूट गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। मान और सम्मान के लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी तो दूसरों से सम्मान पाओगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, परंतु एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी नहीं खोना। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है।
जिस प्रकार उबलते पानी में कभी किसी की परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है। आप सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। आज के जमाने में किसी को यह मत महसूस होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट तक उठा ले जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। सच सिर्फ उन लोगों के लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो गए हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय बढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूलकर इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और ये कहे कि मैं तो सीख रहा हूँ। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत आना, क्योंकि आते वक्त आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सबको वही मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंक को भी राजा बना देता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसको जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यदि आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी कभी भी बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा आपको निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज्यादा जोर दोगे हमेशा उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेगा। मधुबन गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह सब कुछ ऐसे करने का सपना देखती थी जिससे कि वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह से सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था।
गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वह एक अच्छे चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खो गई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, तो सुमन, तुम नहीं मानोगे, ये बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान काम नहीं है। तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूँ? सुमन ने कहा, पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्र को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की ज़रूरत है। सुमन बोली, पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वह अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांवों में प्रसार प्रचार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहती हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो हमें वो कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के बहुत समझाने पर उसके पिताजी मान गए और सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी की प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया। सुमन खुशी थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों को सामने सुमन को ये कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन ने हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और वह अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वह किसी के साथ न करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसीलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे।
सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और ना ही गांव वालों से, अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हरा के मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया ये क्या कर रहे हो? अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं मान सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगे? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज़्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की ज़िंदगी वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनाने का मौका दिया। माँ ने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वह हौसले होते हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।